दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़ दौड़त का मन थिर भया वस्तु छोड़ की छोड़ राम जी वस्तु छोड़ की छोड़ राम दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़ मन कहाँ तक भागेगा जहाँ तक मन की दौड़ है। मन की दौड़ कहाँ तक है, मन कहाँ रुकता है, मन कहाँ पकड़ में आता है, ये समझना पड़ेगा। मन है काल और काल है होन काल तक। ये मन होन काल का है। होन काल को मन वो चेतन अंचा शक्ति दोई। तो कहाँ तक दौड़ेगा काल? होन काल तक जहाँ तक उसकी पहुंच है, मर्यादा है, बाउंड्री है। ज्यादा से ज्यादा वो होन काल तक जा सकता है, उसके आगे नहीं। उसके पहले जो हमारा ये त्रिकुटी का स्थान है, इसके अंदर में जहाँ ईड़ा पिंगला सुकमा तीनों नाड़ियां मिलती है, जहाँ त्रिवेणी संगम है, वहाँ हम मन को बस में कर लेते हैं। मन को बस में करना यानी मन के भीतर में विचार नहीं उठना। आप सोचो, आप किसके कारण दुखी हो, आप संसार में क्यों दौड़ रहे हो, कौन आपको दौड़ा रहा है, कौन आपको स्थिर नहीं बैठने देता है? वो मन ही है। मन कैसे दौड़ा रहा है? मन विचार के द्वारा आपको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ नचा रहा है। बाजीगर का बांदरा यूं जीव मन के हाथ नाना नाच नचाय के राखे अपने हाथ राम जी राखे अपने हाथ। बाजीगर कहते हैं मदारी को, खेल बताने वाला, बंदर का खेल बताता है। बाजीगर का बांदरा यूं जीव मन के हाथ। इसी प्रकार ये जीव मन के हाथ में है, मन के काबू में है। जैसे बंदर मदारी को छोड़ नहीं सकता, मदारी के पकड़ से दूर जा नहीं सकता। वास्तव में बंदर स्वतंत्र रहा तो अपने मर्जी से कहीं भी उछल कूद कर सकता है, मगर मदारी ने उसे पकड़ लिया। कैसे पकड़ता है मदारी बंदर को? आपने देखा होगा, बहुत बार मैंने प्रमाण दिया है। काया कलश
आँखी में है। अगर समझ गए तो यही हम जाग सकते हैं, अगर नहीं समझे तो बरसों लग सकता है। सतगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान। शब्द लगना चाहिए, शब्द लगता ही तो नहीं। वक्ता श्रोता बहु मिले मिट्टी न खेचा तान, दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले बाण। खींचातानी जैसे संसार में है, घर परिवार में है, हर क्षेत्र में खींचातानी है और खींचातानी में ही सारा संसार बंधा है। अब यहाँ तो खींचातानी मिटने का ये माध्यम है। इस सत्संग में तो खींचातानी मिटनी ही चाहिए, द्वंद्व मिटना चाहिए। अब उसके लिए लगना चाहिए शब्द का बाण। शब्द गुरु बाण भर माया कटारी, प्रेम की मारी। शब्द गुरु बाण भर माया। शब्द के गुरु से, शब्द के बाण से ये जीव जो भ्रमित अवस्था में है, जो मूर्छित अवस्था में है, वो जाग जाता है, मगर बाण लगने चाहिए। वक्ता श्रोता बहु मिले मिटी न खेचा तान। ये खेचा तान तभी मिटेगी जब हमारे अंदर, हमारे भीतर में इस शब्द का बाण लगेगा। दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुडोल। सुडोल यानी बहुत गहरी, हृदय के अंदर बहुत गहरी ऐसी जगह वो शब्द लगता है। हम कहते हैं ना, किसी ने अगर हमें गाली दी, किसी ने ऐसी बात कही तो हम दुखी हो जाते हैं, कभी कभी रोते भी हैं। उनको मुझे ऐसा नहीं कहना था, उनके शब्द मुझे तीर के जैसे लगे। कहीं घाव हुआ क्या? मगर लगे तो भीतर हृदय में। ऐसी बातें कह दी कि मुझे वो बात चुभ गई, वो बात लग गई, मेरे अंदर वो घाव कर गई। ऐसे ही शब्द का बाण लगना चाहिए। संत दास जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो शब्द कैसे लगते हैं? तो ये जो प्रमाण वाणी में आता है, वो प्रमाण में अपने आप को बिठाना है। ये मेरे ही लिए है, ये महाराज मुझे ही कह रहे हैं, ऐसे भाव से सत्संग सुननी है। जैसे कि बंदर को पकड़ने वाला एक छोटे से मुख वाला घड़ा या मटका आधा जमीन में गाड़ देता है। ऊपर बंदर में पेड़, ये सब बंदर, पेड़ पे बंदर ये सब देखते हैं कि ये मदारी कर क्या रहा है, क्या कर रहा है। और आधा जमीन में गाड़ के उसमें कुछ खाद्य सामग्री डालता है, चना हो या और कोई ऐसे डाल देता है और निकल जाता है, छुप जाता है। और बंदर करता क्या है? बंदर ऊपर से, पेड़ पर से देखता है कि वो व्यक्ति चला गया है, अब दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। अब हम जाके उस घड़े में जो खाद्य पदार्थ है वो हम आराम से खा सकते हैं, क्योंकि बंदर बहुत होशियार है, बहुत शातिर है। और ये जीव भी बड़ा चंचल है। जीव ही तो बंदर है, जीव ही तो बंधन में फंसा है। जीव चाहे तो वो मुक्त है, मगर वो चाहता ही नहीं मुक्त हो जाए। जैसा कि उस बंदर के साथ हुआ,
बंदर ऐसे जाता है और ऐसे हाथ डाल के मुट्ठी बांधता है। अब मुट्ठी बांधने से उस घड़े का छेद बहुत छोटा रहने से हाथ निकाल नहीं सकता। अगर बंदर चाहता तो वो मुक्त था, अगर वो उसी समय मुट्ठी को खोल देता तो मुक्त हो जाता, हाथ निकल जाता। मगर बंदर नहीं चाहता मुक्त हो, वो चाहता है कि मैं वो भी ले लूं और ऊपर पेड़ पे जाके आराम से खाऊं, और यहीं वो फंस जाता है। यहीं पर उसे मदारी आके पकड़ लेता है, यहाँ तक कि वो मुट्ठी छोड़ता नहीं है, उसके जान पे बनाती है, उसका आके पकड़ लेता है, फिर भी वो मुट्ठी छोड़ता नहीं। अब इस पे सिद्धांत इसका ये है, बंदर अगर चाहता तो मुक्त हो सकता था, मुट्ठी खोल दिया तो मुक्त हो जाता, वो खोल सकता था। एक पल की बात है, बाद में खा लेंगे, पहले मुट्ठी खुली करके अपन भाग जाए, पेड़ पे चढ़ जाए, क्योंकि मदारी तो आ रहा है, अब ये तो पकड़ लेगा। मगर वो मुट्ठी छोड़ता नहीं, यानी आसक्ति जो पदार्थ में है, जो विषय सुखों में है, वो आसक्ति छोड़ता नहीं, और भौतिक सुख को लेके मुक्त होना चाहता है, ऐसा होता नहीं। एक उठा एक डाल, कबीर साहब का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, दो सौदा बने, एक उठा एक डाल राम जी, एक उठा एक डाल। चींटी का प्रमाण दिया है, कहीं पंछी का प्रमाण देते हैं, जो भी हो, हमें तो सिद्धांत को समझना है। चींटी को पकड़ते हैं, चींटी चावल ले चली। अब चींटी रास्ते में चलते चलते उसको चावल का दाना मिला और चावल को मुख में लेके निकल रही है अपने घर पे खाने के लिए। अब बीच में दुविधा आती है। दुविधा कैसे आती है? दाल मिलने पर। अगर दाल नहीं मिलती तो बराबर जा रही थी, बीच में मिल गई दाल। अब वो संभ्रम अवस्था में हो गई कि अब चावल लूं कि दाल लूं। छोड़ना तो चावल नहीं चाहती है। अब वो चावल को मुख में रख के दाल उठाना चाहती है, दाल उठा नहीं पाती, चावल गिर जाता। दाल अगर उठाई तो वैसे ही हो रहा है। यही होता है हमारा। साधु दर्शन जाए बहुत अगर काम बतावे, भजन करे सुख सेल में हासिल दे तन खोए। भजन सुख में करने चाहते, सब कुछ ठीक रहना चाहिए, पंखा भी चाहिए, नीचे बैठने की भी चाहिए, और कहीं इधर उधर कोई आवाज नहीं चाहिए। और वहाँ हासिल कहते राजा का टैक्स। पहले जमाने में राजा का टैक्स भरना था। राजा ऑर्डर देता था तुम कुछ भी करो, इतना टैक्स है हमारा लाओ। अब वो टैक्स देने के लिए पूरा शरीर, जो क्षेत्र में खेती वाले का टैक्स अलग, दुकानदार का टैक्स अलग। खेती वाला अपना टैक्स भरने के लिए रात दिन मेहनत करता था, हासिल दे तन खोए। तो भजन के समय में हम ये नहीं सोचते कि यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और तो संसार का काम कुछ दिनों के लिए है, किया क्या नहीं किया क्या, मगर ये भजन तो हमें परम सुख में पहुंचाता है। तो चींटी वहां पे
दुविधा में फंस जाती है। दुविधा फंस जाती अभी चींटी के जैसा ही तो हमारा हाल है। दोनों उड़ा रहे हैं, हम कहते हैं कि हमको संसार भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। दोनों भी चाहिए। यहाँ भी हमारा सब ठीक ठाक रहने चाहिए और भक्ति में ही हम अमरलोक में जाना चाहते। हमको घर अच्छा चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, भला चाहिए। सब कुछ चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे खाने के लिए चाहिए, हमारा सम्मान भी बढ़े, हमें पद भी मिले और हम इधर अमरलोक में भी जाए। कैसे होगा? नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है, आपको समझना पड़ेगा, जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है इसका आधार कर्म है। कर्म के कारण हम सुखी है, कर्म के कारण हम दुखी है। अगर ये कर्म ही हमारे पीछे न रहे तो हम सुखी हो सकते हैं। जैसा कि एक व्यक्ति ने बहुत ही बढ़िया बंगला बनाया, मकान बनाया और अपने एक दोस्त को अपना घर दिखाने के लिए ले गया। खेती किसानी करने वाला था, भेड़ बकरियां गाय उसके पास थी, एक हाथी भी था। अब उसने अपने दोस्त को घर पे बुलाया, कहा देखो ये दरवाजा जो है ये भेड़ बकरी के लिए है, मेरे पास भेड़ बकरियां है, वो ये दरवाजे से जाएगी, ये दरवाजे से आएगी। फिर मित्र ने पूछा ये दरवाजा किसके लिए? तो वो तो गाय बैल के लिए, भैंसी क्या लेंगे? गाय बैल भैंसिया मेरे पास है, वो ये दरवाजे से जाएगी। और आगे एक बहुत विशाल दरवाजा मिला, उसने कहा ये दरवाजा किसके लिए? तो मेरे पास एक हाथी है, हाथी तो बहुत बड़ा है और हाथी को बाहर निकालने के लिए दरवाजा भी उतना बड़ा चाहिए और आगे का दरवाजा है वो हमारे लिए। इतना बढ़िया घर है। मित्र ने कहा घर तो बहुत बढ़िया बनाया, मगर ये एक ही द्वार से काम चल जाता था, हाथी का द्वार। एक द्वार तुमने इतना विशाल बनाया है, उसी में से आप भी आते जाते थे, भेड़ बकरियां भी जा सकती थी और गाय भैंस भी जा सकती थी और 3 दरवाजे बनाने की आवश्यकता नहीं थी। कहने का मतलब दादू साहब कहते हैं, एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। एक सदे सब सदे, बस ये भक्ति को साध लो, एक ही साध लो, इसको साध लो, बाकी सब सज जाएगा। जो आप चाहते नहीं हो वो भी आपके जीवन में आपको मिल जाएगा। जो इतनी मेहनत करके भी आप जिसे पा नहीं सकते हो, ये भक्ति के प्रताप से आपको सब मिल जाएगा। क्योंकि संतों के वचन झूठ नहीं है। एक सदे सब सदे, आप एक ही काम को पूरी तरह से साध लो। साध लो यानी उसको प्राप्त कर लो, सब आ जाएगा उसमें, सब उसमें आ जाएगा। सब आया उस एक में, डाल पात फल फूल, दादू पीछे क्या पकड़ा निज मूल राम जी, जिन पकड़ा निज को पकड़ो, मूल को पकड़ो, डाला को मत पकड़ो, पेड़ को मत पकड़ो, पात फूल को मत पकड़ो। सब अगर आपको चाहिए तो बीज को प्राप्त करो। दाल पात फल फूल यानी क्या? संसार के विभिन्न प्रकार के सुख,
दाल पात फल फूल। अब किसी को फल भी चाहिए, डाली भी चाहिए, पत्ते भी चाहिए, तो सब आया उस एक में जिन पकड़या निज मूल। आप बीज को प्राप्त करो। तो सभी आ जाएगा उसमें। बीज आप लेके गए घर पे लगा दिए तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और वो भी हरी भरी। जब चाहे तब पत्ते तोड़ लो, जब चाहे तब फूल ले लो, जब चाहे तब फल ले लो। बीज को पकड़ो, मूल को पकड़ो। महाराज कहते हैं मूल माय मिन का देह हारी, ब्याज माय दुख पासी। हम कर क्या रहे हैं? हम हमारी मूल पूंजी कमा रहे हैं ब्याज में दुख पा रहा और ऊपर से ब्याज बढ़ रहा है। है, उसमें दुख पा रहा है। ये श्वासा रूपी धन श्वासा रतन पुराई पूंजी, सिमरन सौदा कीजे। ये श्वासा रूपी जो धन है ये पुराई पूंजी है, दूसरे से उधार ली हुई पूंजी है। जैसे हम किसी से कर्जा लेते हैं तो उसको ब्याज के साथ, सूद के साथ वापस देते हैं, और ये देना ही पड़ता है। अब यहाँ भी हमने किसी का पैसा उधार लिया है, परमात्मा से हमने 77 करोड़ 76 लाख श्वासा उधार में हमने लिए, हमको मिली है। अब इसमें हम कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये धन हमारा व्यर्थ जा रहा है। 21,600 श्वासा रोज की जा रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मूल भी चला जाएगा। मूल माय मिन का देह हारी, श्वासा खत्म होते ही ये शरीर भी हमारा चला जाएगा, हमको जला देंगे लोग। प्राण निकलने के बाद, मरने के बाद तो ये होना ही है। अब ब्याज भी देना पड़ेगा, मूल भी देना पड़ेगा। मूल में तो हम मनुष्य शरीर गंवा ही चुके हैं, और ब्याज में दुख मिलेगा, यानी हमारे किए हुए कर्म को हमको भुगतना पड़ेगा। एक कर्म को तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो ये ब्याज है, और ब्याज में हमको दुख उठाना पड़ेगा। तो एक को साधो, साधो यानी साध लो, साध सकते हो। आपके अंदर वो सारी स्थितियां है, आप कर सकते हो ये सब, अगर करना चाहे तो। एक बात कह देता हूं, कभी जीवन में निगेटिव विचार मत लाओ, मन पे ये कभी बोझ आने ही मत दो कि ये हम नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगा कि हम ये नहीं कर सकते तो तुम कर ही नहीं सकते। अगर आप पॉजिटिव विचार रखेंगे, हाँ ये हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल करोगे। मन परिवर्तन है। मन के अंदर आपके चित्त में जैसे विचार है वैसा मन होता है। कई प्रमाण आते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति को जब पहले जमाने में हम 3 पत्थर उसको पलटाते थे, बारिश के समय पलटाते थे ना, ऐसे पलटाते पलटाते उसको किसी ने काटा। अब किसने काटा वो दिखाई नहीं, और ठीक हो गया। मगर दोबारा जब वही काम करने के लिए वो गया तो उसको वहां एक सर्प दिखाई दिया जो मरा हुआ था, उसका केवल ढांचा था। तब उसको बात याद आई कि मुझे तो उस समय सर्प ने काटा था, मैं बचा कैसे। और मन में ये विचार आया कि सर्प का काटा हुआ तो मरता ही है। मन में ये विचार आते ही वो मर गया। तब नहीं मरा, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो ऐसा है।
कि मुझे सांप ने काटा है। एक व्यक्ति को भोजन कर रहा था। कभी कभी ये भ्रमवश भी चला जाता है और कभी कभी मन में ये विचार पक्का बैठने से भी हम कितने चिंतित होते हैं इसका प्रमाण है। एक व्यक्ति को भोजन करते समय ऊपर से छिपकली आके गिरी। छिपकली समझते हो? अब इसके लगा कि उसको वो दिखी नहीं, ये मैंने खा लिया। क्या लगा उसको? दिखी नहीं ना, ऊपर से गिरी थाली में, और थाली में वापस इधर उधर देखा तो कहीं दिखी नहीं। उसको लगा कि ये मैंने खा लिया। अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जांचा। अब डॉक्टर का तो काम ही है 4 दिन की 5 दिन की दवाई ले लो, हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब तुम कह रहे हो खा लिया तो खा लिया होगा। मगर बीमारी बैठी नहीं मन में। वो पूरी तरह से, बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा होता नहीं है, अगर तुम खाते तो अभी तक कुछ न कुछ उसका शरीर पे फर्क पड़ता, ऐसा हुआ नहीं है। मगर किसी की नहीं मानी। धीरे 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 उसने अन्न पानी छोड़ दिया और चिंता में पड़ गया कि अब मेरा इलाज कौन करेगा। मैंने तो ये छिपकली खा ली और सभी मुझे झूठ कह रहे हैं। ये भी बड़ी तकलीफदायक है। कोई कहते कि भाई हो सकता है तुमने खाई होगी तो उसको ठीक लगता था, मगर कोई अगर सांप कह देते कि बात झूठ है तुमने खाई नहीं, तो और दुखी होता कि भाई मैं जानता हूँ मैंने खाई है और तुम लोग इसे झूठ बोलते हो। धीरे 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 तबीयत काफी खराब हो गई। एक संत आए गांव में। अब संत गांव में आने के बाद संत को बुलाया कि ये व्यक्ति, हर तरह से हमने इसकी बीमारी मिटाने का प्रयास किया, मगर ये धीरे 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 बहुत कमजोर होता है। अब अन्न पानी बिल्कुल छोड़ दिया है, कुछ न कुछ इलाज करो। संत आए, देखा, और संत आने के बाद थोड़ी उसने आंख भी खोली और संतों की तरफ आशा लिए देखा। संत ने कहा तुम्हारी बात बराबर है, इसने छिपकली खाई है, ये सारे छिपकली के ही आसार है। इसको लगा अब मामला जमा, और उसको कहा बेटा चिंता मत करो, तुम कल ठीक हो जाओगे। मन को यही बात चाहिए। आधी बीमारी तो उसकी खत्म हो गई। हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के हिम्मत से ही तो आधी बीमारी खत्म होती है। आधी दवाई काम करती है। कोई डॉक्टर आपको ये अगर कहेगा कि तुम दुरुस्त नहीं होगे तो कोई भी गोली कोई भी दवाई आपको नहीं लगेगी। कुछ भी बीमारी हो, डॉक्टर क्या कहता है? बिल्कुल ठीक हो जाओ। क्या कहता है? और वही काम में आती है। मन में हम जो बात डालेंगे मन उसी तरह से बनेगा। मन को बनाना है हमको। तो संत ने कहा कोई चिंता मत करो, ये लोग आपको मान नहीं रहे हैं, आपने छिपकली खाई है और मैंने आपके शरीर को पूरी तरह से जांच लिया है, आपकी बात सही है। केवल आपको आज रात के लिए दूध पियो, थोड़ा सा खाओ, सुबह आपको बाहर में जाना है टट्टी करने के लिए, और मैं सबको बता दूंगा कि आपकी बात सही है। इसको बड़ा अच्छा लगा। उस दिन उसने, अब बीमारी तो केवल मन की मानी हुई थी, बीमारी तो थी नहीं, मानसिक रोगी था वो। अब थोड़ा दूध भी लिया, थोड़ा भोजन भी किया, शरीर में ताकत आ गई, और धीरे धीरे पहले पकड़ के बाद में वो अकेला लाठी के सहारे बाहर जंगल में गया टट्टी करने के लिए। अब ये संत ने एक मरी हुई छिपकली वो टट्टी में डाल दी और सबको बुलाया और उसको भी बुलाया। देखो आप लोग इसे झूठ कर रहे थे, आप देखो इसमें। अब देखने लगाया तो वहां मरी हुई छिपकली थी। अब मरी हुई छिपकली इसने भी देख ली और इसका मन का सारा बोझ उतर गया, हो गया तंदुरुस्त हो गया। मन में अगर हम ये कहे कि हमको भजन नहीं होता,
अब क्या करे तो भजन नहीं होगा। और मन में आप ये धारते हो कि क्यों नहीं होगा, इनको हुआ, उनको हुआ, उनको हुआ। मोहम्मद घोरी नाम सुना है? हिंदुस्तान का सुल्तान था और मोहम्मद घोरी ने ही पृथ्वीराज चौहान को उधर ले जाके मारा। तो मोहम्मद घोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई करी तो हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया। और हारने के बाद क्या होता है, दोबारा खड़ा होना पड़ता है। दोबारा खड़ा होने का मतलब क्या, फौज फाटा जमा करना पड़ता है, दारू गोला धर ये सब जमा करना पड़ता है। कई सिपाही मर जाते हैं, नए सिपाही की भर्ती करनी पड़ती है और दोबारा मन में वो शक्ति लाके युद्ध करना पड़ता है। कितनी बार हारा? 719 बार मोहम्मद घोरी हारा। 719 बार हारने के बाद भी उसने हिंदुस्तान का बादशाह बनने की जिद छोड़ी नहीं। मोहम्मद घोरी ने 719 बार हारने के बाद ऐसे दीवाल को पीठ लगाए वो सोच रहा था कि अब हिंदुस्तान को जीतना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। अब चलो हमारी जान बच गई, अब जो कुछ भी हमारे पास है वो सब लेके वापस अपने देश में चले जाते हैं। ये निर्णय उसने कर लिया कि अब 719 बार हारने के बाद अब तो हारना ही हारना लिखा है। अब अंदर की हिम्मत जवाब दे गई। ऐसे बैठा था टेक के, एक चींटी को देखा। चींटी ऐसी दीवार पे चढ़ रही थी और वहां से गिर जाती थी और नीचे ऊपर तक चढ़ती थी, आधी दीवार तक आती थी, वहां से गिर जाती थी। और ये मोहम्मद घोरी देख रहा था कितनी बार चींटी चढ़ी, कितनी बार नीचे गिरी, फिर भी चींटी ने अपना काम छोड़ा नहीं। मोहम्मद घोरी को विचार आया कि ये चींटी के पास कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी ये चढ़ रही है और नीचे गिरती है और हिम्मत करके चढ़ती है, नीचे गिरती है, और मेरे पास तो लक्ष्य है। अगर मैं और एक बार हिम्मत करके हिंदुस्तान के राजा पर चढ़ाई करता हूं तो हो सकता है मैं जीत जाऊं। चींटी से उनको ज्ञान मिला। गुरु का मतलब क्या है? गु माने प्रकाश, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार के प्रकाश में ले जाने वाला गुरु। अब दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे, क्या सभी इंसान थे? क्या नहीं, कई गुरु थे। उसको 5 तत्वों को गुरु बनाया, चंद्र को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, छठा बलक उसका गुरु था, वेश्या उसको गुरु थी, कपोत पक्षी उसका गुरु था। गुरु का मतलब ज्ञान। जिस क्षेत्र में हमें ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देना, ये है गुरु का काम। तो चींटी से उसने शिक्षा ली और दोबारा चढ़ाई करी और जीत गया। पृथ्वीराज चौहान को कैद में डाल दिया और मार भी डाला। कहने का मतलब है कि मन में हिम्मत रखो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम देखते हैं रोड पे अच्छे अच्छे स्लोगन लिखते हैं, मन जीते जगत जीते। दिखते नहीं? मन के हारे मन हार गया तो सब हार गए, और मन के जीते मन को जीतो, मन में उत्साह रखो।